नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। 38 घंटे हो चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। आप सही समझ रहे हैं, रुपेश हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं। 38 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। रुपेश हत्याकांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट से शास्त्री नगर तक सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। अहम सुराग मिलने का पुलिस दावा भी कर रही है कि उनके पास कोई ऐसा सुराग हाथ लगा है। मंगलवार की शाम रुपेश की हत्या हुई थी, तब से लेकर अभी तक लगातार कोशिशें चल रही हैं कि हत्यारों का पता लगाया जा सके, उनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। लेकिन 38 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां जहां लगे हैं, उन सभी को खंगाला जा रहा है। तो पूरे बिहार को हिलाकर रख देने वाले रुपेश हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है। 10 बिंदुओं के जरिए हम आपको बताते हैं अब तक की अपडेट क्या है। पटना एयरपोर्ट पर 8 से 10 घंटे जांच चली। एयरपोर्ट पर कई कर्मचारी थे जिनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कुछ चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को मिली है, ऐसी खबर है। एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज लिया गया है। रुपेश को 6 से ज्यादा गोलियां लगने की बात सामने आ रही है। हाथ और सीने पर 1 दर्जन से ज्यादा जख्म के निशान हैं और जिस पिस्टल से उसे गोली मारी गई वो मुंगेर में बनी हुई थी, यह भी बात सामने आई है। 7.65 mm की मारी गई है गोलियां। पहले दूर से चलाई गई है गोली, फिर पास जाकर गोली मारी गई है और एयरपोर्ट से शास्त्री नगर के बीच सीसीटीवी की जांच चल रही है। और रवीश नारायण है, हम सीधे जुड़ते हैं रवीश नारायण से। रवि, 38 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी देखकर ऐसा लगता है, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि कई सुराग मिले हैं, उन तथ्यों के आधार पर वो आगे की जांच कर रही है। क्या जांच हो रही है? सीसीटीवी कैमरे, कहा जा रहा है कि उन्हें खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर के बीच में, पुनाई चक के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। क्या डेटा पुलिस को मिल पाया अभी तक? विवेक, देखिए, पुलिस अपने तरफ से कह रही है कि तमाम कोशिशें कर रही है। जो एसआईटी की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन नतीजा अभी तक ये कह लें कि अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली नहीं है। वो इस ढंग से कि अभी तक किसी व्यक्ति की जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो समझा जा सकता है कि पुलिस जो है कोशिशें लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है। पिछले दिनों जो पुलिस है, जो एसआईटी की टीम है, वो लगातार जो पुनाई चक का इलाका है जहां पे ये हत्याकांड हुआ था, वहां से लेकर के एयरपोर्ट तक तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाले हैं। जैसा बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर 8 से 10 घंटों तक कर्मचारियों से, उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई है और एयरपोर्ट के जो वहाँ से सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिसके आधार पर जो एसआईटी है, एसआईटी से भी मदद पुलिस ले रही है। कहा जा रहा है कि आईबी की जो पुलिस है उनसे भी जानकारियाँ इकट्ठा करके और आपस में सामंजस्य बिठा के कोई नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस से एक बात के पीछे सबसे ज़्यादा लगी है कि पुलिस मानती है कि एक प्रोफेशनल किलर जो है उसका ये काम है और बीच में लाइनर की भूमिका किसने निभाई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से 2 अपराधियों की जो छवि है वो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, लेकिन वो साफ नहीं है। इसलिए पुलिस की जो परेशानी है वो बढ़ी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने डीजीपी को अपने आवास पर बुलाया था और जबरदस्त एक ढंग से कहा कि हड़काया है। उन्होंने कहा है कि बहुत हुआ, अब इस हत्याकांड में जो मामले हैं, जो नतीजे हैं, वो जल्द से जल्द आने चाहिए। तो पुलिस अधिकारी तमाम अपने सहयोगियों के साथ लगातार छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि नतीजा जो है वो कब निकल करके आता है। विवेक, चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 2 अपडेट अभी तक सामने आए हैं जो रवि बता पा रहे थे। पहला ये कि सीसीटीवी फुटेज पूरे रास्ते एयरपोर्ट से लेकर जो शास्त्री नगर का इलाका है, पूरे रास्ते जो भी सीसीटीवी लगे हैं सभी को खंगाला जा रहा है। गाड़ी कहां से गुजरी और उस गाड़ी के आगे और पीछे कहीं कोई रेकी करने वाला अपराधी था, ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है। इधर बेगूसराय में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एक लड़की ने छत से छलांग लगा दी। लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि डंडारी के प्रणव उर्फ राजू से कटनमारा निवासी नाबालिग का प्रेम संबंध था। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर 2019 में शादी भी कर ली।
तब लड़की के परिजनों ने राजू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस लड़की को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट लाई थी। जब लड़की को पता चला कि नाबालिग होने के कारण उसे रिमांड होम भेजा जाएगा, तब उसने पुलिस सुरक्षा के बीच छत से ही छलांग लगा दी। कल सारे दिन कोर्ट में लगे, बोले नहीं आज नहीं होगा वकालत, कल होगा। आज जज साहब चले जाए तो ये बोल रहे थे इसका उम्र नहीं पूरा हुआ है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट सारे चीज पे उम्र पूरा हुआ था। फिर भी इसकी मम्मी बोल रही थी नहीं मानेंगे, हम इसको मार देंगे दोनों को। और ये जो है 4 वकील का काम है, उसी ने धक्का दिया है इसको। 164 का बयान होने के बाद जज साहब के पास पुटअप हुई लड़की। पुटअप होने के बाद इसको बिठाया गया और पता नहीं थोड़ा सा दूरी था छत के मतलब कि किनारे का, बस ये अचानक जो है कि दौड़ गई। पकड़ते पकड़ते मेरे पैर में भी चोट लगा। कपड़ा पकड़ाया, लेकिन उसका आधा शरीर जो है कि नीचे जा चुका था। कूद गई दौड़ के, अफड़ा तफड़ी में जैसे तैसे गिरते पड़ते हम भी नीचे गए, लड़की को उठा के अस्पताल में। और अब बात शराब तस्करों के नए कारनामे की। खगड़िया में शराब तस्करी के नए तरीके का खुलासा हुआ है। मोबाइल दुकानदार दिल्ली से कार्टन में कुरियर से शराब मंगवाता था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो दुकानदार से ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 कार्टन शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। और इस तस्करी में दुकानदार सोनू का बड़ा भाई भी शामिल बताया जा रहा है, जो दिल्ली से शराब की खेप खगड़िया भेजता था। मधुबनी में नाबालिग दिव्यांग से दरिंदगी मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने बुधवार शाम पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। और आपको बताएं कि मंगलवार को दरिंदों ने नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाने के बाद पहचान छिपाने की मंशा से आंखें फोड़ डाली थी। इधर दिव्यांग बच्ची से हुई जघन्य वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। लोग दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अन्य अपराध समाज में जब मनुष्य जानवर को लोग उदाहरण देते थे कि मनुष्य जानवर बन गया, इतना घटिया कृत्य तो जानवर भी नहीं करता। आज मनुष्य ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। इस केस में दोषी सभी लोगों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी मिले। बता नहीं सकती कि ये कितनी निंदनीय घटना है। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, उसके बाद उसका आंख भी निकाल लिया जाता है। एक तो बच्ची बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। भगवान तो पहले से ही उनको ऐसे बना के भेजे थे। तो अपना घर के बारे में पता है, ये मेरी बेटी है, मेरी बहू है, पर दूसरे बेटी के बारे में ये नहीं पता है कि ये मेरी कौन है। और इस तरह की हरकत करते हैं, उनको तो सजा होनी चाहिए। ऐसी सजा होना चाहिए कि सामने वालों को भी लगे कि ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है। नैया की छोटी सी सुराख को अगर वक्त रहते नहीं बंद किया जाता तो नैया निस्तो नाबूद हो जाती है। समझदार लोग छोटी सी सुराख को छोटा नहीं मानते, क्योंकि अथाह सागर के बीच जब एक छोटी सुराख वाली नैया हिचकोले खाती है तो अनंत सागर का पानी बड़ी तेजी के साथ अंदर दाखिल होता है और चंद पलों बाद ही नैया कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पानी बसता है। और जमुई की यह खबर भी उसी सुराख की तरह है, जिससे होकर अभी अश्लीलता का जहर रिस रहा है। लेकिन अगर वक्त रहते रिस रहे सुराख को बंद नहीं किया गया तो कहीं नैया वाली हालात ना हो जाए। गांव के मंजर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जिस देश में महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उस देश में खुलेआम महिलाओं के अर्धनग्न जिस्म का न केवल प्रदर्शन करवाया जाता है, बल्कि अश्लीलता की हदें भारी भीड़ के सामने लांघी जाती है। किसी वीर की जयंती हो, कोई धार्मिक समारोह हो, हर ऐसी खबरें सामने आ चुकी है। जमुई में भी यही हो रहा है। अश्लील नृत्य के साथ अश्लील हरकतों का तड़का लोगों को जरूर भा रहा है, लेकिन अपनी मादकता से उनके अंदर जो जहर घोला जा रहा है, शायद इस बात की खबर दर्शकों को नहीं। श्राद्ध कर्म के नाम पर हो रही है। मनियड्डा गांव के रहने वाले कीरत मंडल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया, जिनके श्राद्ध कर्म की ये तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन लोगों की भीड़ ये जरूर बता रही है कि वो ऐसे कार्यक्रम से खुश हैं। प्रशासन और सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस सब पर लगाम तभी लगाई जा सकती है जब जनता। चलिए कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं, जिसकी खेप नवादा पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से नवादा में 9 जगहों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। यहां आईसीएमआर के निर्देशों के तहत टीकाकरण होगा। टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया अनिल विशाल ने।
जिस वक्त का लोगों का इंतजार था वह घड़ी अब आ गई है, क्योंकि नवादा में भी कोरोना वैक्सीन की एंट्री हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए जो अप्रूवल मिला है, उसके बाद देश के अलग अलग जगहों से वैक्सीन को भेजा जा रहा है और नवादा में भी वैक्सीन का आगमन हो चुका है। बिहार शरीफ के रीजनल इंस्टीट्यूट से नवादा में वैक्सीन की पहली खेप लाई जा चुकी है और पहले खेप में कुल 1056 वायल्स लाए गए हैं, जहां कुल 10,560 लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। और इसके लिए सदर अस्पताल में जो कोल्ड चेन बनाया गया है, उसमें वैक्सीन को रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सदर अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पहले फेज में सभी हेल्थ वर्करों को कुल 9 सेंटरों पे इसका वैक्सीनेशन होना है। प्रत्येक सेंटर पे 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। ये आया नालंदा से ही, रीजनल वैक्सीन स्टोर नालंदा से आया है और वहाँ से हम लोग पुलिस स्कॉट में लाए। क्या ये आइस बॉक्स में, उसमें अभी हम लोग का ILR का, कोल्ड बॉक्स में अभी हम लोग का ILR हो रहा है एक्टिव, तो उसमें रखा जाएगा। उसमें टोटल भाल की गिनती किया जाए तो 1056 फाइल हुआ और ऐसे हो गया 10,560 डोज है। तो 16 जनवरी को अब इंतजार है कि जिले के 9 केंद्रों पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना में खुले मेनहोल लोगों के लिए बड़ी समस्या, बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। शहर के हर इलाके में खुले मेनहोल की वजह से हादसे होते रहते हैं। हमारी टीम ने पटना के इलाकों में मेनहोल की पड़ताल की। किदवाईपुरी की ये रिपोर्ट देखिए। पटना के सड़कों पर खुले हुए नाले बड़े दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं और अभी हम खड़े हैं पटना के किदवाईपुरी इलाका में। और किदवाईपुरी इलाके की बात करें कि ये देखिए मेन होल जो है वो खुला हुआ है और ये एक ढंग से कहें मेन होल नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है, जो यहाँ पे लोगों को कभी भी जो है वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और लगातार जो है, और ये सिर्फ एक जगह की घटना की बात नहीं है, पटना के कई इलाके हैं जहां पे ऐसी जो मेन होल है वो पूरी तरह से खुली हुई है। साइकिल से लोग आ रहे हैं और ये बीच रोड पे मेन होल खुला हुआ है। कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है, आने जाने में बहुत रात का दिक्कत होता है हम लोग को। इसलिए तो यहाँ पर बस गाड़ा गया है कि कोई आदमी। महीनों से? हाँ, महीनों से। कोई देखने वाला नहीं? नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पर। कोई आ जाए, बहुत कितना आदमी गिर गए इनमें, हम ही लोग। हाँ, बूढ़ा बुजुर्ग आते जाते हैं तो गिर भी जाते हैं इसमें। देखिए ये जो नाले हैं कितना खतरनाक है। अभी यहीं पे रहते हैं? हाँ सर, यहीं पे रहते हैं। बहुत डर लगता है, कितना लोग तो गिरवो करता है, वह टूट जाता है, गाड़ी मोटर वाला गिर जाता है, 2 चक्का वाला गिर जाता है। नहीं, कोई का सुनवाई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं। नगर निगम वाला ऐसा ही सब ऐसी हो जाता है। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं। यहाँ पे पॉश इलाका है जहाँ पे कई नेता और बड़े अधिकारी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन हालात ज़रा देखिए कि मेन रोड पे ये खुला हुआ जो नाला है वो किस कदर यहाँ पे मौत को आमंत्रण दे रहा है। और ऐसे ही नाले जो है पटना भर में तमाम जगहों पे मौजूद हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और किदवाईपुरी के बाद हम पहुंचे पटेल नगर के केसरी नगर, जहां हालात जस के तस हैं। रोज लोगों का मौत से सामना होता है। अभी हम पटेल नगर के केसरी नगर इलाके में हैं और केसरी नगर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए, ये बीच सड़क पर ये जो मेन होल है वो किस कदर खुला हुआ है और ये सीधा आमंत्रण दे रहा है इतने बड़े खतरे का। और ये पूरा मार्केट है जहाँ से गाड़ियाँ जो हैं आती और जाती रहती हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये लगातार यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। और ये एक जगह की नहीं बल्कि कई जगहों की जो है ऐसे ही घटनाएं। जो मेन होल है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। आप यहीं पे आपकी दुकान है? हाँ, यहाँ मेरा दुकान है। और यहाँ पे खुला हुआ मेन होल है, घटनाएं होती हैं? रोज 1-2 गिरता है डेली। बस तो गाड़ी भी गिरता है, आदमी भी गिरता है। इसका कोई देखभाल नहीं है कि क्या हम करें या न करें। रोज हादसे होते हैं? रोज होता है, रोज गाड़ी गिरता है, रोज ठेल डाल के निकालते। तो आप लोगों को ठेल के निकालना पड़ता है? हाँ। तो ये नज़ारा जो है पटना के हर गली और हर इलाके का है जहाँ पे ऐसे ही मेन होल खुले हुए हैं और लगातार घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
और इसके बाद न्यूज 18 के सवाल यह है कि नगर निगम की नजर क्या इन मेन होल्स पर नहीं पड़ती। सवाल यह है कि जो खुले हुए नालों की हालत है, क्या नगर आयुक्त इस खबर से बेखबर हैं? नगर विकास विभाग के सचिव भी बेखबर हैं। नगर विकास मंत्री की समीक्षा बैठक का फायदा आखिर क्या हुआ और लोगों की परेशानियां खत्म कब होंगी और ऐसे पटना क्या स्मार्ट शहर बन पाएगा? और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मकर संक्रांति के मौके पर लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। हालांकि कोहरे और ठंड का असर साफ तौर पर दिख रहा है। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगानी शुरू की। मकर संक्रांति को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। और मकर संक्रांति के मौके पर आज पटना का गंगा नदी घाट गुलजार रहा। बड़ी संख्या में लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। पटना में गंगा स्नान का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि नारायण। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का आज पर्व है और इस मकर संक्रांति के पर्व पे गंगा में स्नान करना और दान पुण्य करने की जो परंपरा रही है वो देखी जाती रही है। और अभी हम पटना के गांधी घाट पे हैं और गांधी घाट पे बताया जबरदस्त ठंड के साथ साथ यहाँ कुहासा भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो अमूमन 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद इस पर जो है ठंड और कुहासे पर जो आस्था है वो भारी है। और जो लोग हैं वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति में स्नान करने हिंदू का सबसे बड़ा महान यह पर्व है। आज के दिन स्नान करने से जितना अलाय बलाय या दिक्कत कष्ट दुख दूर हो जाता है। आज के दिन मकर संक्रांति पुण्य काल से 14 तारीख 8:35 से प्रवेश हो गया है, समझे। उदय तिथि के से यह दिन बहुत शुभ माना गया है। इतनी ठंड है बावजूद आप लोग गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं? हाँ, बहुत मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए, इसीलिए हम लोग पहुंच गए। अच्छा भी लग रहा है स्नान करके, ठंडा लग रहा है, ठंडा का मजा ले रहे हैं। महत्व होता है तिल संक्रांति के हम लोग के नहाने के लिए पूजा अवश्य करना चाहिए। हाँ, दान पुण्य भी करते हैं सबको। धन्यवाद। तो देखिए, आज से कहते हैं कि मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास जो है वो कहते हैं कि खत्म होता है और आज से शुभ दिन की शुरुआत होती है, जहां पे आज से कहते हैं कि सारे शुभ काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। और ये मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे गंगा घाट पे लोगों की खुशियां देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। और देवघर के बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके बाबा विद्यानाथ पर जलार्पण के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। मकर संक्रांति के मौके पर आज के दिन बाबा विद्यानाथ मंदिर में प्रातःकालीन पूजा में बाबा को दही चूड़ा तिल के साथ खिचड़ी का भी भोग अर्पण करने की परंपरा रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।